गीत, संगीत और स्तुति ये मसीही जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसके द्वारा हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। म्यूजिक या संगीत जो है ये एक ऐसा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में संगीत को पसंद किया जाता है। ये जो संगीत बनाया है जिसमें जो 7 पाए जाते हैं स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी के आधार पर पूरी संगीत की रचना की जाती है। ये परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया ताकि वो गीत और संगीत के द्वारा और मुंह के शब्दों के द्वारा उसकी स्तुति और महिमा कर सकें। अगर हम पुराने नियम की ओर देखें तो पुराने नियम में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। कई लोग जो प्रभु की स्तुति करते थे वे संगीत के द्वारा, वीणा के द्वारा, बांसुरी के द्वारा और कई प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट उन दिनों में होते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करते थे। हार्प उसमें से एक है। और डेविड हमेशा म्यूजिक बजाता था। वैसे सिंगर, वो एक गायक कलाकार था और म्यूजिक को भी बहुत पसंद करता था। बल्कि जब दाऊद राजा जब बनने से पहले शाऊल राजा जब थोड़ा सा बीमार हुआ तो उसने दाऊद से कहा, आ करके मुझे म्यूजिक बजा ताकि मेरा मन सूदिंग हो जाए, नम्र हो जाए और मामूर हो जाए और शांति से भर जाए। और डेविड ने ऐसा ही किया। सो म्यूजिक में, संगीत में ये पावर, ये सामर्थ पाई जाती है। और इसके साथ ही साथ दाऊद ने कई ऐसे भजनावली लिखी। आप जानते हैं ज़्यादातर जो भजन संहिता है वो दाऊद ने लिखा, शब्द, गाने के शब्द। बल्कि आजकल भी जब हम गीत गाते हैं तो कई गाने भजन संहिता से लिए गए हैं। जैसे एक उसमें से शायद आपको याद आ रहा होगा, यहोवा चरवाहा मेरा, और इस प्रकार से गाना आगे बढ़ता है। तो ऐसे कई गाने भजन संहिता में से लिए गए हैं। अब जहाँ तक गीत की बात है, संगीत की बात है और स्तुति की बात है, ये तीनों एक साथ जाते हैं मसीही आराधना में। और आजकल तो बाढ़ सी आ गई है गीत, संगीत, म्यूजिक और स्तुति का, कि लोग व्हाट्सएप में और यूट्यूब में, फेसबुक में अपने अपने प्रोग्राम्स दे रहे हैं। मैंने कई बार चर्चेज में देखा कि लोग बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा, क्रिश्चियन ऑर्केस्ट्रा, मसीही ऑर्केस्ट्रा करके एक प्रोग्राम बनाते हैं और गीत गाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से गाते हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, है ना। और बड़ी भीड़ उन्हें सुनने के लिए आती। कुछ लोग प्रोफेशनल हैं इन बातों में। और विशेष करके अगर कन्वेंशन के समय में आपने देखा होगा, कुछ स्पेशल गीत कलाकार आते हैं, गाते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं और स्तुति आराधना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रोफेशन बन गया है। रियल में ये एक स्तुति आराधना नहीं होती। कभी कभी, मैं नहीं बोल रहा हर समय हर जगह पर, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। गाने की कला, बजाने की कला, तबला बजाने की कला, इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला, लीडिंग की कला। देखिए, इसमें हमें थोड़ा होशियार रहना है कि परमेश्वर इन कलाओं से उतना खुश नहीं होता जितना जब हम दिल से, मन से, पूरे आत्मा के साथ जब हम गाते हैं। म्यूजिक का बहुत महत्वपूर्ण भाग है स्तुति आराधना में। लेकिन ये कहना कि सिर्फ म्यूजिक ही एक आराधना का स्रोत है, मेरे ख्याल में ये वचन के अनुसार नहीं है। नए नियम की ओर जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन में लिखता है, विशेष करके इफिसियों 5:18 और 19 में, कि जब भी हम गाएं तो पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी स्तुति करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उसकी स्तुति करें। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
इफिसियों 5:18-19, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से सामर्थ पाते जाओ, उसमें भर जाओ, पवित्र आत्मा में भीग जाओ। 19वां पद, और आपस में उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम वो ये है, आपस में भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। ये परमेश्वर का वचन है, आत्मा में गाना। अगर गाने के साथ म्यूजिक नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर म्यूजिक है और गाने के शब्द नहीं है या क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो एक कला हो जाएगी, कला प्रदर्शनी हो जाएगी, जिसमें परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है। बट जो परमेश्वर इंटरेस्टेड है, हमारे दिल की बात, हमारी आत्मा की बात परमेश्वर तक पहुंच सके। मैं एक और 2 पदों को पढ़ूंगा आपके लिए। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 16 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वचन भी हो और आत्मिक गीत भी हो, तभी परमेश्वर के वचन के आधार पर हम सच में उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम गीत तो गाते हैं, लेकिन उसके मतलब को नहीं समझते हैं। हम गा लेते हैं क्योंकि शब्द बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छा है, धुन बहुत प्यारी है, और म्यूजिशियन बैठे हुए बिल्कुल धड़ 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 अपना बजाने में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम शब्दों पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी क्या होता है कि म्यूजिक इतना शब्दों से तेज होता है कि हम शब्दों के जो मीनिंग है, जो मतलब है, जो उसमें हाव भाव है, जो उसमें फीलिंग है, वो हम नहीं समझ पाते। तो ये तो आराधना नहीं हुई, ये तो बस अपनी कला प्रदर्शनी हुई, जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता है। क्योंकि हमें आत्मा में गाना है और बुद्धि के साथ गाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो परमेश्वर का वचन कहता है। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 15वां पद में क्या लिखा है। देखिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ सटीक रूप से आपके सामने, मेरे सामने। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। देखिए इसमें दोनों चीजें हैं। हमें जब परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है तो हमें अपना इंटेलेक्ट, हमारा बुद्धि इस्तेमाल करना है। यार मैं प्रार्थना क्या कर रहा हूं, मैं क्या शब्द गा रहा हूं, क्या ये शब्द मेरे जीवन में अनुभव के रूप में है? यदि नहीं है तो कैसे उन शब्दों को अपने जीवन में ढालूं। कभी कभी लोग एक्साइटमेंट में होकर के क्या बोलते हैं, हालेलुया, जबरदस्ती कहीं पर हालेलुया। अब मैं पूछना मांगता हूं, आपको हालेलुया का मतलब पता है? और जब हम हालेलुया बड़े आदर के साथ बोलेंगे तो उसके साथ हाव भाव, फीलिंग और परमेश्वर की आराधना एक स्वर में प्रभु के सामने जाएगी, तभी तो होगा। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। तो और फिर आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। कहने का मतलब मुझे ये पता पड़ना चाहिए कि मैं गा क्या रहा हूं, उन शब्दों का मतलब क्या है, क्या ये शब्द मेरे जीवन में मेल खाते हैं ये। और फिर आत्मा से भी, आत्मा का मतलब है बस प्रभु वे लवलीन रहे और दूसरी बातों को ना सोचे। कभी कभी क्या होता है, गाते गाते कुछ दूसरों के बारे में सोचते हैं, कोई अपनी स्वार्थ की बातों के बारे में सोचते, गा रहे हैं, मुंह हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। वो झूठी आराधना, बल्कि आराधना ही नहीं है, वो झूठी है, वो झूठ है। ये हमें बहुत होशियारी से ध्यान में रखना है मेरे प्रियो। जब हम गीत गाते हैं, संगीत बजाते हैं, म्यूजिक है,
शब्दों पर हम ध्यान देते हैं और उसके साथ हम गाएं। अब मैं अंत में नहीं, मतलब थोड़ा आपके सामने कुछ विशेष बात, प्रश्न रखना मांगता हूं कि हम इवैल्यूएट करें, अपने आप का अवलोकन करें। जब हम गीत गाते हैं, क्या हमारे गीतों के द्वारा, हमारे संगीतों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है? जब हम आत्मा के द्वारा और बुद्धि से गाते हैं तो परमेश्वर के सामने ये जो अगरबत्ती की जो धुआं है ऐसा उठता है और उसको प्रसन्न करता है। जी हाँ, तो मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह है, जब भी हम गीत गाएं या म्यूजिक बजाएं, हम किसी को दिखाने के लिए ना करें। अगर मेरा सेल्फ आता, देखो मैं कितना अच्छा ड्रेस होकर के बैठा हूँ, बैठी हूँ, और कितना अच्छा गाती हूँ, गा रहा हूँ, म्यूजिक बजा रहा हूँ, यार ये सब, तब तो आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर रहे हैं। प्रियो, हमें होशियार रहना कि हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, अगर हमें दिखाना है तो परमेश्वर की आत्मा को दिखाना है कि प्रभु तू मेरे अंदर की बातों को जानता है। तो हम किसी को दिखाने के लिए ना गाएं, परमेश्वर को खुश करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। दूसरी बात, जब भी हम गीत गाएं, आत्मा में होकर के गाएं। फिर हमें आजू बाजू कौन बैठा है, सामने कौन है, क्या हो रहा, कोई ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि हम आत्मा में हैं। हाँ, हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा से एक ट्यून हो चुका है, तब हम आत्मा में गाएं। उन शब्दों को हम समझें जो हम गा रहे हैं, क्या इसका मतलब मेरे जीवन में है। यह है पवित्र आत्मा में गाने का मतलब। तीसरी बात, जब भी हम गाएं तो बुद्धि के साथ गाएं, समझ के साथ गाएं। ये शब्द, जो भी गीतों के शब्द है, क्या वो मेरे जीवन से मतलब रखते हैं, ये प्रश्न पूछें। अगर रखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। और फिर दूसरी बात, आपको ये देखना, जो भी गाना हम गा रहे हैं, क्या वो बाइबल के वचन के अनुसार है। कभी कभी क्या होता है, लोग बहुत अच्छा ट्यून बनाते हैं और बहुत बड़े अच्छे शब्द होते हैं, लेकिन वो बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है। ऐसे कई गाने हैं, मैं बता नहीं सकता इसमें, लेकिन आप सोचिए, क्या जो मैं गा रही हूं, जो मैं गा रहा हूं, क्या वो शब्द या उसका जो सार है, क्या वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। बहुत सारे ऐसे पॉपुलर गाने आजकल चल पड़े हैं, उछलते कूदते हुए, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन वो आत्मा में नहीं है, वो फ्लश है, शरीर है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्तुति आराधना करते हैं म्यूजिक के साथ, ये देखें क्या म्यूजिक, तबला हुआ और वो ड्रम हुआ, झांझ हुआ, खंजरी हुई, और भी इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम जो भी है, बांसुरी, क्या ये म्यूजिक शब्दों से बहुत तेज आवाज में तेज बज रहे हैं, जहां पर शब्दों की आवाज कम हो रही है और म्यूजिक की आवाज ज्यादा हो रही है? फिर ये ठीक नहीं है। जब भी हम गीत गाएं तो म्यूजिक सॉफ्ट होना चाहिए, शब्दों का उच्चारण क्लियर, साफ होना चाहिए, और म्यूजिक से लाउडर, ज़्यादा तेज होना चाहिए, ताकि सब लोग उस शब्दों को सुने। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, कुछ ऐसे लोग थे जो बिना म्यूजिक के भी गाते थे, जो कि बहुत अच्छा है। शब्द, बस शब्द शब्द, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी देखें कि क्या मेरे गानों के शब्दों में आत्मा की महिमा होती है। यदि कोई गाना महिमा नहीं है, परमेश्वर की आराधना नहीं है, तो उसको मत गाइए फालतू में। बहुत अच्छा शब्द है, इसके लिए ऐसा मत करिए, ठीक है। गाने के जो शब्द हैं उसके हाव भाव को भी समझिए। और मैं आपसे विनती करूंगा, कभी कभी क्या करें, आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके, शर्मिंदा ना हो, आप लोगों की चिंता ना करें, आप लोगों के लिए नहीं गा रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। और पुराने नियम में लोग अपने हाथों को ऊपर उठा करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। नए नियम में भी लिखा हो कि पवित्र हाथ को उठा करके आराधना, स्तुति, प्रार्थना करें, ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में।
सो मेरे प्रियो, हम इन बातों को समझें और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। फिर से मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ वो वचन जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, 1 कोरिन्थियों 14:15। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यह है साहब आपके लिए और मेरे लिए ये परमेश्वर का वचन। जब हम गीत संगीत और आराधना की बात करते हैं तो इस तरह से हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। मैंने एक गाना चुना है अंत में जो मैं आपके लिए अभी प्ले करूंगा, आप इसको सुनिए। एक बहुत अच्छी बहन ने, मसीह बहन ने इसको बहुत ही अच्छे स्वरों में सजाया है और इसके शब्द सुनिए आप। और इस शब्द को सुनते हुए आप अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा करके सुनिए। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार जब आप सुनेंगे इसको तो आप सच में परमेश्वर की आराधना करें, गाने को सुनते हुए और इन गानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो आइए अब हम उस गीत को सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। आइए आप आंखों को खोलिए या बंद रखिए, या प्रार्थना के भाव में या स्तुति के भाव में अपने हाथों को उठाइए और इस गीत को सुनिए और एक एक शब्द को सुन करके आप उसका मतलब अपने जीवन में ढालिए और परमेश्वर की ओर आराधना आप करें। आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही
जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी।